ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है आगे चलकर। पार्ट 3। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। अगर बॉल ही न आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे, खेल कैसे होगा। यह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मजा आता है ना, या मूंझते हो, कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में आए, मैं लगाऊं। यह खेल तो होता रहेगा। नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। अव्यक्तवाणी डेट है 26 अक्टूबर 1991। सुखदाता के बच्चे, सदा सुख में झूलते रहो। दुख की लहर आ नहीं सकती। भूल जाते हो तब आती है, इसलिए अभूल बनो। अभी जो भी कमजोरी हो उसे महायज्ञ में स्वाहा करके जाना, साथ में लेकर नहीं जाना। यहाँ ही स्वाहा करके जाओ। स्वाहा करना आता है ना, दृढ़ संकल्प करना अर्थात स्वाहा करना। अच्छा, सभी की आश पूरी हुई। यह भी भाग्यवान हो जो ऐसे मिलते रहते हो। आगे चलकर क्या होता है, यह भी भाग्य जितना मिलता है उतना लेते चलो, उड़ते जाओ। यही याद रखना कि महान है और महान बनना है। अव्यक्तवाणी डेट है 24 सितंबर 1992। सभी उड़ती कला वाली आत्माएं हो ना। डबल फॉरेनर्स मजबूत हैं, घबराने वाले तो नहीं हो ना। बाप दादा सदैव कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स अभी एक शब्द सदा के लिए समाप्त करो। कौन सा शब्द? कभी कभी तो फिनिश अर्थात समाप्त किया, कि अभी भी समटाइम कभी कभी है। जब बाप का प्यार सदा है तो बच्चों का भी प्यार सदा है, या समटाइम है। तो समटाइम शब्द खत्म हुआ, क्योंकि अब से सदा खुश रहने का, सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करेंगे तो बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम में आएगा। ऐसे कभी नहीं सोचना कि आगे चलकर हो जाएंगे। सब संतुष्ट हो, दृष्टि मिली और वरदान मिला। समटाइम फिनिश। सदा शब्द को सदा याद रखना। अव्यक्तवाणी डेट है 20 दिसंबर 1992। स्वप्न में भी दुख की लहर न हो। जब दुख की लहर आती है तब खुशी कम होती है। उस समय बाप को सुख के सागर के स्वरूप से याद करो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों में दुख की लहर कैसे आ सकती। आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है।
जब परम धाम में है तो भी सुख स्वरूप है, और जब आदि देवता बने तो भी सुख स्वरूप थे। तो अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो तो कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? कभी क्रोध करते हो? क्रोध करना अर्थात दुख देना, दुख लेना। जिसको कभी क्रोध नहीं आता है वो हाथ उठाओ। घर वालों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। कभी कोई गाली दे, इंसल्ट करे, तब भी क्रोध न आए। सभी का फोटो निकल रहा है। नहीं आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में भी माया को आने नहीं देना। अगर अभी तक सेफ है तो मुबारक, लेकिन आगे भी अविनाशी रहना। अच्छा, माताओं को मोह आता है? पांडवों में होता है रोग, जो क्रोध का ही अंश है, और माताओं में होता है मोह। तो इस वर्ष क्या करेंगे? क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे, करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। आजकल के समय के प्रमाण भी क्रोध से काम बिगड़ता है, और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा विकार है। तो क्रोधजीत बनना ब्राह्मण जीवन के लिए अति आवश्यक है। माताओं को मोहचित बनना है। कई बार मोह के कारण क्रोध भी आ जाता होगा। सबने क्या लक्ष्य रखा है? बाप समान बनना है। तो बाप में क्रोध व मोह है क्या? तो समान बनना पड़े ना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मायाजीत बनना अर्थात ब्राह्मण जीवन का सुख लेना। तो और अंडरलाइन करके इस वर्ष में समाप्त करो। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1993। मास्टर सर्वशक्तिवान बन हर शक्ति को कार्य में लगाओ। सर्व शक्तियाँ जो मिली है वह है ही समय पर यूज करने के लिए। अगर समय पर कोई चीज काम में नहीं आई तो उस चीज का महत्व ही क्या रहा। समय पर यूज करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। मालिक बनकर शक्तियों को ऑर्डर करो। मालिक बनकर ऑर्डर करेंगे तो शक्तियाँ मानेंगी भी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। शक्तियाँ आपके ऑर्डर को मानने के लिए सदा तैयार है। सिर्फ मालिकपन नहीं भूलो। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं बनाते। सभी राजयोगी हो, कमजोर योगी तो नहीं हो ना। राजा कमजोर होता है क्या? राजयोगी हो। बाप को यही खुशी है कि हर बच्चा राजा है, कोई प्रजा नहीं है। सारे कल्प में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके इतने सारे बच्चे राजा हो। तो सब राजा हो, स्वराज्य अधिकारी बन गए। तो यही खुशी और नशा रखो कि हम सभी स्वराज्य अधिकारी है। कोई पूछे स्वराज्य मिला है तो क्या कहेंगे? कहो स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नशा रखो कि स्वराज्य बर्थ राइट है। बर्थ राइट कोई छीन नहीं सकता। अभी सभी जो भी आए हो, अगले वर्ष 3 गुना
ज्यादा संख्या बढ़ाना। देखेंगे कौन ज्यादा बड़ी माला बनाकर लाते हैं। सारे विश्व की आत्माएं सुख शांति की भीख मांगने के लिए आपके सामने आनी है। आप दाता के बच्चे, मास्टर दाता सबको मालामाल करेंगे, क्योंकि सिवाय एक बाप के और कहाँ जाएंगे। तो अपने सर्व खजानों से भंडारे भरपूर करते जाओ। जो कोई भी आवे तो खाली हाथ नहीं जाए, भरपूर होकर जाए। ये नज़ारा आगे चलकर अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 26 मार्च 1993। महाराष्ट्र और गुलबर्गा है। अर्थक्वेक आता रहता है, इसलिए सुनाया कि निश्चय बुद्धि रहो। होना ही है, आगे चलकर अति होना है, ना कम होना है। तो अति का आह्वान कर रहे हो या घबराते हो? घबराने की कोई बात नहीं। अगर शरीर जाएगा तो भी गारंटी है, और रहेगा तो सेवा करनी है। दोनों में अच्छा है। 3 पैर पृथ्वी तो मिलनी है। बेफिक्र हो ना, नॉलेज है ना, इसलिए बेफिक्र है। सारी सभा बेफिक्र बादशाहों की बैठी है ना। जाने वाले कहाँ भी होंगे तो जाएंगे, चाहे भूकंप में जाएंगे, चाहे किसी स्थिति में भी जाएंगे। अच्छे अच्छे चलते चलते भी चले जाएंगे। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जाने वाले चले जाएंगे, लेकिन फिक्र आपको देकर जाएंगे। फिक्र भी साथ में लेकर चले जाएंगे ना। ज्ञान की शक्ति है ना। अच्छा, होने वाला होना ही है। आप सभी तो बेफिक्र बादशाह हो। अव्यक्तवाणी डेट है 9 दिसंबर 1993। अच्छा, ये महाराष्ट्र और गुलबर्गा है। अर्थक्वेक आता रहता है, इसलिए सुनाया कि निश्चय बुद्धि रहो। होना ही है, आगे चलकर अति होना है या कम होना है। तो अति का आह्वान कर रहे हो या घबराते हो? घबराने की कोई बात नहीं। अगर शरीर जाएगा तो भी गारंटी है, और रहेगा तो सेवा करनी है। दोनों में अच्छा है। 3 पैर पृथ्वी तो मिलनी है। बेफिक्र हो ना, नॉलेज है ना, इसलिए बेफिक्र है। सारी सभा बेफिक्र बादशाहों की बैठी है ना। जाने वाले कहाँ भी होंगे तो जाएंगे, चाहे भूकंप में जाए, चाहे किस स्थिति में भी जाए। अच्छे अच्छे चलते चलते भी चले जाएंगे। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जाने वाले चले गए, लेकिन फिक्र आपको देकर क्यों जाए? फिक्र भी साथ में लेकर चले जाए ना। ज्ञान की शक्ति है ना। अच्छा, होने वाला होना ही है। आप सभी तो बेफिक्र बादशाह हो। अव्यक्तवाणी डेट है 9 दिसंबर 1993। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। सर्व शक्तियाँ है व कोई शक्ति है
कोई नहीं है। कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियाँ है व कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी। इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा। नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे, हो जाएगा। नहीं, आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है। तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे, करेंगे नहीं। सब कमजोरियां खत्म, गे नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे। कंप्लीट, कंप्लेंट खत्म, संपन्न बनना ही मनाना है। अव्यक्त वाणी डेट है 9 मार्च 1994। भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है, कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो। कितना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही अभी है। नहीं, ये खुली छुट्टी है। जितना आगे बढ़ना चाहे
उतना बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए ना, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितने चाहे उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीजन में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे तो सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएगी? फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं, आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है। ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स ये जो कोर्स है उसको भुला देता है, लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान, कभी आप बलवान? आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बन करके सामना करती है। तो न कमजोर बनना है, न माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत, जगत जीत। कितने बार विजयी बने हो? अनगिनत बार। फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है, नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था, इसीलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसीलिए ये चेक करो कि मन, बुद्धि, संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं,
मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजय के संकल्प है। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हैं, वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए चेक करो, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बनी है। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा, मिल लिया ना। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी है, रूह रिहान भी करते हैं। तो ये भाग्य कोई कम है। फिर भी आप सब लकी हो। समय की गति बदलती जाती है। अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो। आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो। तो सब खुश हो। अच्छा, कौन कौन से जोन आए हैं? अव्यक्त वाणी डेट है 17 नवंबर 1994। देखो, समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही है और भी होंगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो, लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना। थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो। जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी, तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना है। इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करे, मेरी नेचर ये है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं। इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से भी ज्यादा पालना, साधन सब अनुभव कराया और आगे चलकर बेगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया, उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक ही बाप का आधार,
आप लोग तो बहुत 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 लकी हो जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। समझा? ऑस्ट्रेलिया ऐसी कमाल करेंगे जो कोई ने नहीं की। क्यों कमाल करेंगे? कारण बताओ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सब प्रकार की बुद्धि वाले हैं। इन्वेंटर भी है, कार्य को, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाली बुद्धि भी है। इसलिए आदि में भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अपनी कमाल दिखाई। अभी बीच में थोड़ा प्लान बना रहे थे और आगे चलकर प्रैक्टिकल में आना ही है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ सेवा के आशाओं की नजर है। समझा? इस बारी कम आए हैं, लेकिन सभी सुनेंगे। अच्छा, जो डायलॉग में आए थे वो हाथ उठाओ। आबू डायलॉग में आए हुए कुछ मेहमान भी बाप दादा की मुरली सुन रहे हैं। ये थोड़ी सी आत्माएं महान भाग्यवान है, तो डायलॉग में आए हुए और बहुत अच्छे श्रेष्ठ माइक बनकर जा रहे हैं, मैसेंजर बनकर जा रहे हैं। सभी के मन में, सारे ग्रुप के मन में ये उमंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देकर अनेक आत्माओं को परिचय दे और स्वीट होम में पहुंचाए। ऐसा उमंग है। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों को उमंग है। अच्छा, सभी ने देखा है कौन सी भाग्यवान आत्माओं को। रियल में तो इन्हों का बर्थडे हो गया, तो मैसेंजर बनने के बर्थडे की मुबारक। अव्यक्तवाणी डेट है 26 फरवरी 1995। अच्छा, ओम शांति।